खबर इटावा जनपद से है, जहां जिला विकलांग एसोसिएशन के महामंत्री संतोष कुमार त्रिवेदी ने ब्रेल लिपि के जनक का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया और बताया ब्रेल का जन्म 4 जनवरी 1809 में फ्रांस के छोटे से ग्राम कुपरे में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। इनके पिता साइमन रेले ब्रेल शाही घोड़ों के लिए काठी और जीन बनाने का कार्य किया करते थे। पारिवारिक आवश्यकताओं के अनुरूप पर्याप्त आर्थिक संसाधन नहीं होने के कारण साइमन को अतिरिक्त मेहनत करनी होती थी। इसलिए जब बालक लुइस मात्र 3 वर्ष के हुए तो उनके पिता ने उसे भी अपने हाथ घोड़ों के लिए काठी और जीन बनाने के कार्य में लगा दिया। अपने स्वभाव के अनुरूप 3 वर्षीय बालक अपने आसपास उपलब्ध वस्तुओं से खेलने में अपना समय बिताया करता था। इसलिए बालक लुइस के खेलने की वस्तुएं वही थी जो उसके पिता द्वारा अपने कार्य में उपयोग की जाती थी, जैसे कठोर लकड़ी, रस्सी, लोहे के टुकड़े, घोड़े की नाल, चाकू और काम आने वाले लोहे के औजार। किसी 3 वर्षीय बालक का अपने नजदीक उपलब्ध वस्तुओं के साथ खेलना और शरारतों में लिप्त रहना नितांत स्वाभाविक था। एक दिन काठी के लिए लकड़ी को काटने में इस्तेमाल किए जाने वाले चाकू अचानक उछलकर इस नन्हे बालक की आंख में जा लगी और बालक की आंख से खून की धारा बह निकली। रोता हुआ बालक अपनी आंख को हाथ से दबाकर सीधे खराया और घर में साधारण जड़ी लगाकर उसकी आंख पर पट्टी कर दी गई। शायद यह माना गया होगा कि छोटा बालक है, सो शीघ्र ही चोट स्वतः ठीक हो जाएगी। बालक लुइस की आंख के ठीक होने की प्रतीक्षा की जाने लगी। कुछ दिन बाद बालक लुइस ने अपनी दूसरी आंख से भी कम दिखाई देने की शिकायत की, परंतु यह उसके पिता साइमन की साधनहीनता रही होगी अथवा लापरवाही, जिसके चलते बालक की आंख का समुचित इलाज नहीं कराया जा सका और धीरे धीरे वह नन्हा बालक 8 वर्ष का पूरा होने तक पूरी तरह दृष्टिहीन हो गया। रंग बिरंगे संसार के स्थान पर उस बालक के लिए सब कुछ गहन अंधकार में डूब गया। अपने पिता के चमड़े के उद्योग में उत्सुकता रखने वाले लुई ने अपनी आंखें एक दुर्घटना में गंवा दी। यह दुर्घटना लुई के पिता की कार्यशाला में घटी, जहां 3 वर्ष की उम्र में एक लोहे का सूजा लुई की आंख में घुस गया। संतोष कुमार त्रिवेदी है, जिला विकलांग एसोसिएशन के महामंत्री। आज हम लुई ब्रेल का जन्मदिन, जो कि ब्रेल लिपि के जनकदाता हैं और इन्होंने नेत्रहीन जो दृष्टिबाधित दिव्यांग हैं उनको साक्षर बनाने के लिए एक लिपि का आविष्कार किया है, जिसे ब्रेल लिपि कहते हैं। इनका जन्म जो है, इनका जन्म फ्रांस के पेरिस कुप्पे नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता साइमन और माता मोनिक थी। बचपन में ये 3 वर्ष की आयु में अपने पिता के साथ, जो कि पिता इनके घोड़े बनाने की काठी का काम किया करते थे, पिता के साथ औजारों से ये खेल रहे थे। उस समय चाकू उछलकर इनकी आंख में लगा तो घर वालों ने इनकी आंख में पट्टी बांध दी। कुछ दिन बाद इनकी दूसरी आंख की रोशनी भी खत्म हो गई। घर वालों की लापरवाही से, जो ये लापरवाही घर वालों ने दी, उससे ये पूर्ण दृष्टिबाधित हो गए। लेकिन इनकी जिज्ञासा पढ़ाई लिखाई के प्रति रुचि रखती रही। आगे चलकर इन्होंने ब्रेल लिपि की रचना की, जिससे कि दृष्टिबाधित लोग उस ब्रेल लिपि के द्वारा आज बड़े बड़े ओहदों पर IAS, PCS और बैंकों में कार्य कर रहे हैं। हम अपनी सरकार से मांग कर रहे हैं कि 2016 में जो एक्ट पास हुआ है दिव्यांगों के लिए, उसको तुरंत लागू किया जाए, जिससे कि दिव्यांग आगे चलकर जीवन में सम्मान की जिंदगी जी सकें और उनको कार्य मिल सके। दिव्यांग पढ़ लिख जाते हैं, लेकिन उनको आज भी कहीं अच्छे पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी उनको नौकरी प्राप्त नहीं हो रही है। दिव्यांगों का कोटा 4% सरकार ने कर दिया है, उसको पूरा किया जाए। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो विकलांग का नाम बदलकर दिव्यांग किया है, इस दिव्यांग नाम से विकलांगों का भला नहीं होगा। उनको रोजी रोटी, रोजगार, आवास, इसकी जरूरत है। ये हमारी। क्या नाम है आपका? नाम है जीपू साग। एक दिवस है लुई ब्रेल का जन्मदिन है 1909 में 1809 से। और मैं दिव्यांगों के लिए उनसे कहते हैं सरकार से कम 100 रुपए दिन दिव्यांग पेंशन होना चाहिए। 10 रुपए 20 रुपए से कुछ नहीं होता है।
में दिव्यांग लोग पढ़े लिखे होते हैं, उनको कोई शिक्षा नहीं है और कोई नौकरी नहीं है। कम से कम जो दिव्यांग पढ़े लिखे हैं उन्हें नौकरी मिलना चाहिए और 4% के हिसाब से और उन्हें आरक्षण के हिसाब से भर्ती कराना चाहिए। ये सरकार से हम आवेदन करते हैं। किस कार्यक्रम को आयोजित किया इस कार्यक्रम में जो आप आए हुए हैं? जी, हम इस कार्यक्रम में आए हैं, संतोष चतुर्वेदी जी ने मुझे अवगत कराया और सारे जो नेत्रहीन दिव्यांग लोग हैं उनका जन्मदिन मना रहे हैं।